मेरी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। जी हाँ, आज ज़बरदस्त बनने वाली है गुड़ की गच्चक, वो भी सूखे चनों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैं ले लूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी गुड़, जो कि मैंने लिया है 3 पाव, यानी कि 750 ग्राम मैंने लिया है गुड़। और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी। जब गुड़ में इस तरीके से बबल बनने शुरू हो जाए तो उस टाइम तक मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी और इसे मज़ीद पकाऊँगी। इतना पकाऊंगी कि ये गाढ़ा हो जाए और चम्मच इसमें चलाती रहूँगी ताकि ये बाहर ना निकले। तो यहाँ मैंने पहले से थाली में घी लगा लिया था, अच्छे से घी लगाया और उसके बाद भुने हुए चने लिए हैं मैंने, जो कि काले चने होते हैं छिलके वाले। तो ये साफ़ भी मिल जाते हैं, मैंने साफ़ चने लिए और इसके अंदर अच्छे से फैला दूँगी। तो चने मैंने लिए हैं 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम। थाली के अंदर फैलाने के बाद यहाँ गुड़ की गच्चक हो रही है तैयार। ये देखें, इस टाइम मैंने इसमें चम्मच छोड़ना नहीं है, मुसलसल चलाती रहूँगी मैं। अब ये गाढ़ी होने लगी है तो इसमें डाल दूँगी मैं 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें डाल दूँगी घी। घी डालने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी एक शाइनिंग आएगी। तो इसमें चम्मच में बराबर चलाती रहूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने इस टाइम इसकी कर दी है ताकि ये नीचे से जले नहीं। गुड़ की गच्चक बनाना बेहद आसान है और बहुत इजी तरीके से बनती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है, और ख़ास तौर पर इसे सर्दियों में खाया जाता है। सर्दियां अब शुरू हो गई हैं और गच्चक बहुत ही मज़ेदार लगती है सर्दी में, क्योंकि ये गुड़ से बनाई जाती है। फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती है। आप इसे बना कर रख लें और खाने के बाद इसका एक पीस भी खाएं तो इससे खाने भी हज़म होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। खाने के बाद मीठा भी खाने में मिल जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये गच्चक। इसे थोड़े से टाइम में बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर आप 1 माह तक कर सकते हैं। खुश्क डब्बे में इसे स्टोर करें और इसे पानी बिल्कुल ना लगे। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। इससे इसका कलर अच्छा सा साफ़ हो जाएगा। तो इस टाइम मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी और इस टाइम मैंने इसका चूल्हा कर दिया है बिल्कुल बंद। तो गच्चक इस टाइम बिल्कुल एक फोम की सूरत में आ गई है। देखें, बिल्कुल बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो गई है। देखने में भी बिल्कुल हल्की फुल्की लग रही है। तो इस टाइम मैंने चूल्हा इसका बंद किया हुआ है और इसमें अच्छे से मैं चम्मच चलाती रहूँगी थोड़ी देर, ताकि जो मैंने इसमें मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा जो डाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गच्चक हमारी यहाँ पक्की हो चुकी है तैयार। अब मैं इसे निकाल लूँगी और कुछ चने मैंने बचा लिए थे वो इस गच्चक के अंदर ही डाल दूंगी मैं, ताकि इसके अंदर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गच्चक हो चुकी है तैयार। इस टाइम मैं इसे निकाल लूँगी थाली में, और जैसे ही ये ठंडी होती जाएगी तो ये सख्त हो जाएगी। तो यहाँ मैं थाली में तमाम गच्चक निकाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इस टाइम मैं रख दूँगी इसे ठंडा होने के लिए। तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से ठंडे हो गई है तो मैं अब इसे निकाल कर आपको दिखाऊंगी। तो थाली की किनारे इस तरीके से पकड़ कर हल्की हल्की दबाई तो गच्चक थाली से हो गई है अलग। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त गच्चक हो चुकी है तैयार। और ये देखें,
कितनी ज़बरदस्त अब ये टूट रही है। आप चाहें तो इसे गरम गरम भी छुरी की मदद से निशान लगा कर उस सूरत में भी आप तोड़ सकते हैं, और पूरी भी इस तरीके से हाथों अब ये इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार गच्चक हो चुकी है तैयार। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।